एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और वक्त तो है हमारे ख़ास प्रोग्राम, बहुत ही ख़ास प्रोग्राम का। वो इसलिए कि आज उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में एक ऐसा इतिहास रचा गया है कि जो देश में भी एक अपने आप में एक अनूठा कारनामा उत्तराखंड सरकार ने कर दिखाया है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसकी पहल पर यह कार्य हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं उनको बनाने के लिए एक दिन का अधिकार एक बालिका को दिया गया है। बालिका दिवस पर ये बहुत बड़ा और अनूठा कदम उठाया गया है। उसमें ये बालिका दिवस पर जो सीएम बनी है सृष्टि गोस्वामी, वो देख रही हैं योजनाओं का ब्यौरा ले रही हैं अधिकारियों से और जान रही हैं कि आखिर दिक्कतें क्या हैं, कहाँ पर दिक्कतें हैं। कई विभागों ने उनको ब्यौरा दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है। और ये अनूठी पहल उत्तराखंड सरकार ने की है, इसके लिए उत्तराखंड सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन कई सारे चीज़ें हैं जिन पर ये सवाल भी बनता है कि क्या इस तरह की चीज़ें सिर्फ एक दिन कर देने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुजाता पॉल जी, मीडिया का जाना माना चेहरा हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सीमा डोरा, जो इस आयोग की अध्यक्ष हैं। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये दिन लाने में इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है। बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहती हैं। सीमा डोरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, कहाँ से ये आइडिया मिला आप लोगों को कि ये अनूठा काम करके हम उत्तराखंड का नाम इतिहास में दर्ज करें? कैसे ये आया आप लोगों के दिमाग में? उषा नेगी जी हमारे चेयरपर्सन है, उन्होंने काफी टाइम से ये बात सोच रही थी कि ऐसा करें तो कैसा रहेगा। और इस दिन बड़ा अच्छा दिन पे उन्होंने ये बात करी। और ये बात सिर्फ एक दिन, ये मत सोचिए कि आप एक दिन करने से होता है, एक पहल ही बहुत कुछ होती है। तो ये शुरुआत है कि अगर हम एक दिन के लिए एक लड़की को, बालिका को अगर हम ये देते तो उसकी क्या सोचती है वो देश की विकास के लिए, और उसको किस तरीके से उसको सारी योजनाएं बताई जाए ताकि उसको पता लगे कि कैसे हम विकास और होता है हमारे स्टेट में। तो ये शुरुआत है, आगे देख के बहुत कुछ होना है बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल सीमा डोरा जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। सुजाता पॉल जी, एक दिन के लिए सीएम बना दिया गया एक लड़की को, जिससे कि वो जो दिक्कतें हैं सही तौर पे उन्हें समझ सके। और विभाग जो हैं, कई विभाग जो हैं उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने विभाग का ब्यौरा दे रहे हैं। तो आपको इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये मैं इस रूप में देखती हूँ कि ये एक प्रतीकात्मक काम किया गया है और इसकी सराहना करी जानी चाहिए कि इस तरह की चीजें जो है अवेयरनेस के लिए होती है। परंतु सवाल बहुत सारे हैं कि क्या जो प्रतीकात्मक चीज है वो केवल एक प्रतीक मात्र बनकर रह जाएगा या उसका फॉलो अप भी होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बच्ची सृष्टि गोस्वामी को इस चीज के लिए चुना गया और मैं उस बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को बधाई देती हूँ। लेकिन केवल उस बेटी को आज के लिए एक मुख्यमंत्री बनाकर, पूरा प्रोसीजर करके, चीजों को दिखाकर, उनके सामने प्रेजेंटेशन करके ये सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से जो है पीछे नहीं हट सकती। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपने देखा कि इसी सरकार में जिस प्रकार से बेटियां हो या महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा में बहुत कमी आई है। आप महेश नेगी वाले प्रकरण को देखिए, एक बेटी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कहूं या अपराध कहूं, क्या कहूं, जिसका आरोप उस बच्ची ने लगाया है, उस मामले में इस सरकार में जो बैठा है दल, वो दल उनका संरक्षण क्यों कर रहा है? वे एक विधायक है, विधायक रहेंगे, लेकिन जब तक वे स्वयं इस्तीफा नहीं देते, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मेरी भी सरकार है, उसकी पहल पे इस बच्ची को प्रतीकात्मक रूप से इस कुर्सी पे बैठाया गया। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि मेरे मुख्यमंत्री जो हैं हर उस बेटी का संरक्षण भी करेंगे, उसे सशक्त भी करेंगे और एक साफ संदेश देंगे पूरी उत्तराखंड की जनता को कि बेटियों को संरक्षण देने के लिए वे क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं। और अगर बेटियों के साथ कोई गलत करेगा तो वे निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन कथनी और करनी में अंतर है, इस फर्क को मिटाकर उन्हें दिखाना पड़ेगा। जी सीमा जी,
सुजाता पॉल जी कह रही हैं कि पहल बहुत अच्छी है, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये पहल जो है वो बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई है। महिलाओं और बच्चों के साथ कहीं भी कोई अपराध ना हो। सिर्फ ये दिन भी, जैसे बहुत सारे दिन हम मनाते हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप में मनाते हैं और इच्छरी कर लेते हैं, तो इस दिन का कहीं ऐसा हश्र ना हो जाए, इसलिए सुजाता पॉल जी सवाल उठा रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं सुजाता पॉल जी का धन्यवाद करती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने स्वागत तो करा। कि अगर मैम अगर शुरुआत हुई है तो आगे तक जरूर लेके जाएंगे आपको, और विश्वास दिलाते हैं हम आपसे। और हमारे सीएम साहब ने हमेशा इसकी सराहना करी है, और बच्चियों के लिए वो हमेशा किसी भी काम को करने के लिए अग्रसर रहते हैं। और बच्चियों की सुरक्षा की बात करें तो बच्चियों की सुरक्षा पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा सुरक्षा पे हम लोग ध्यान दिया हम लोगों ने, और पुलिस भी बहुत ज्यादा अग्रसर रही है इसमें। और आप एक केस के लिए अगर आप कहते हैं तो उसको होने दीजिए, उसकी छानबीन होने दीजिए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छे काम हुआ है तो उसमें आप एक चीज के पीछे मत पड़े रहिए कि उस केस को देखिए, उस केस को देखिए। अगर इसका स्वागत करिए ना मैम, इसका स्वागत करिए, और अगर पहल हुई है तो आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मौका रहेगा। करने दें। जी 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 सीमा जी। जी सुजाता जी, आप रेस्पॉन्ड करना चाह रही थी, बताइए। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया पहल हुई है, मगर एक केस के पीछे मत पड़िए। मैं तो एक केस के क्या, हर उस केस के पीछे पड़ूंगी जहां मेरे राज्य की, मेरे देश की किसी भी बेटी के साथ कुछ भी गलत होगा। आपकी राज्य की बेटी नहीं मैडम, वो हमारी भी बेटी है। हर बेटी हमारी बेटी है, हर बेटी का दायित्व हमारा दायित्व है। परेशान मत होइए, हम आपके साथ है इस जगह, हर जगह पर। बीच में मत बोलिए। मैं बोल रही, मैं चल रही थी, बात कर रही थी। सीमा, मैंने तो एक बार नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला बीच में। प्लीज पूरा कर लेना। अब मैं आपके पास आऊंगा सीमा जी, सुजाता जी को पूरा कर लेने दें जी। जो ये कहना चाहती है पूरा बोलने, कोई बात नहीं, जवाब देने के लिए बैठी हूँ मैं। जवाब इन्हें देना चाहिए, पर जवाब मैं दूंगी। जी जी, तो देखिए, जी आप कुछ कह रहे थे, पूरा करें जी। मैं ये कह रही थी कि किसी भी हमारे स्टेट के, हमारे देश की जी, मैं ये कहती कि अगर हमारे देश की किसी भी बेटी के साथ कुछ भी हो गलत, तो हम हमेशा साथ खड़े मिलेंगे आपको। आप ये मत सोचिए कि हम पीठ दिखा रहे हैं या हम साथ नहीं देंगे। हर बच्ची का मैडम, और हमने कभी पीठ दिखाई इसमें। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल करी है सीएम साहब ने, तो आप उनको धन्यवाद भी करिए, उनको बधाई भी दीजिए। जी जी सुजाता बोलो जी। देखिए, ऐसा है कि इतना अग्रेशन दिखाने की क्या जरूरत है। बाल संरक्षण आयोग में सदस्य हैं, थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी हिम्मत और सहनशीलता दिखाइए। बेटियों की जहां बात है, आपने मुझे कहा, आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि एटलीस्ट आपने स्वागत तो किया। मैंने एटलीस्ट स्वागत नहीं किया, मैंने खुले हृदय से स्वागत किया। मगर मैं ये नहीं चाहती कि ये दिखावा जो है ये केवल दिखावा बन के रह जाए। मुझे गर्व है उस बेटी पर जिसको चुना गया आज एक दिन की मुख्यमंत्री बनने के लिए। मगर मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई भी बेटी, ये क्या कहा इन्होंने अभी, बहुत ही हड़बड़ा गई। देखिए, हड़बड़ाता वो है जिसके दाढ़ी में तिनका होता है। और मैं क्यों कह रही हूं ये, इसलिए कि अगर आप महेश नेगी वाले प्रकरण की बात करेंगे तो बाल संरक्षण आयोग जो है उन पर बहुत सी उंगलियां उठी हैं, क्योंकि ये कह रही हैं उसमें जांच होने दीजिए। उस छोटी सी बच्ची जो उस महिला की बेटी है, उसका संरक्षण कौन करेगा, ये बता दे सीमा जी। अगर बाल संरक्षण आयोग है और एक छोटी बच्ची के अधिकारों की बात हो रही है, और आप बाल संरक्षण आयोग की सदस्य के रूप में आज बोल रही हैं, कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में बोल लीजिएगा। आज आप एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, इसलिए आपको ये कहना शोभा नहीं देता कि इसमें अभी जांच हो जाने दीजिए। आप तो उस जांच को प्रभावित करने के लिए उस महिला के ऊपर तरह तरह के आरोप स्वयं आप लोग लगा रहे थे।
तो आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि वो जो छोटी सी बच्ची है दूध पीती, उसके अधिकारों का संरक्षण भी करें। और ये ना बताएं, हिम्मत भी मत करिएगा कभी कि आप मुझे ये कहें कि मैं बोलू ना, मैं जांच हो जाने दूं और आप चिंता करेंगी इसलिए आपको चिंता करने दूं। ये चिंता मेरी है क्योंकि देश की बेटी हो, राज्य की बेटी हो, मेरे शहर की बेटी हो, मेरे मोहल्ले की बेटी हो, मेरी आवाज आपको सुननी पड़ेगी, तभी आप कुछ करेंगी, वरना मुझे तो नहीं लगता कि के लिए आपने कुछ किया अभी तक। सुजाता जी, आइए सीमा जी से जवाब ले लेते हैं। सीमा डोरा जी, सुजाता पॉल जी ने कई सारे सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस पर सवाल खड़ा करती हैं। तो सीमा डोरा जी, क्या आप आश्वासन देती हैं कि महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ कहीं पर भी कोई अन्याय इस तरह का नहीं होने दिया जाएगा? सीमा जी। जी, मैं हमेशा महिलाओं और बच्चियों के साथ खड़ी मिली हूँ और आगे भी खड़ी मिलूंगी मैम। आप इस बात से आश्वस्त रहिए कि मैं आपको कभी पीठ दिखाऊंगी, तो आप इसकी चिंता मत करिए। चाहे मैं बाल आयोग में थी या आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, सबसे पहले मैं महिला हूँ और एक माँ भी हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं जानती हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है। लेकिन मैं ये जरूर, आज की जब खुशी की बात है तो इस पे जरूर कहूंगी कि हाँ, खुशी जाहिर करिए और हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करिए कि एक दिन की मुख्यमंत्री क्या, आगे चल के वो एक स्टेट की मुख्यमंत्री भी बन सकती है और आगे प्रधानमंत्री भी बन सकती है और बनेंगी जरूर। जी जी। तो आपको क्या लगता है सीमा डोरा जी, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, बालिकाओं का मनोबल बढ़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि अन्य प्रदेश जो हैं उनको भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो स्वागत का विषय है और सभी स्टेट्स को ये सोचना चाहिए कि बहुत ही अच्छा कदम, सराहनीय कदम उठाया है मुख्यमंत्री जी ने। और बेटियों को हमारी इस उम्र में ही पता लग जाएगा कि कितने विभागों में किस तरीके से काम होता है और क्या सचमुच धरातल पे काम होता है, या इतनी योजनाएं जो हम लोग दिखा देते हैं क्या सचमुच उस पे काम होता है, क्योंकि बेटियां हमारी धरातल पे चलती हैं। अगर हम उनको इतनी योजनाएं दिखाते हैं तो क्या वाकई इतनी योजनाओं को उनको फायदा मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो वो किस तरीके से आवाज उठाएं आगे चल के कि किस तरीके से आवाज उठाएं कि हमारी सभी बेटियां इस पे फायदा उठा सके, इन सभी स्कीम्स का जो हम लोग करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जी। अच्छा सीमा जी, आप तो उस बच्ची से मिल के आई हैं, आप उस प्रोग्राम में थी, मैं देख रहा था, तो बच्ची का किस तरह का आत्मविश्वास उसमें नजर आ रहा है, किस तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज है सीएम बनने के बाद? ऑब्वियस एक प्राउड फील कर रही होगी वो अपने ऊपर भी, और बहुत ही खुश थे बच्चे तो। जी 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 जी। चलिए सुजाता जी, मैं आपके पास आऊँगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं वो सिर्फ प्रतीकात्मक होती हैं, या उनका बच्चों के, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को समझते हैं, करीब से समझते हैं, बच्चों का साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है चीज़ों का वो भी आप समझते हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बच्चों के सर्वांगीण जो विकास हम कहते हैं उसमें सहायक होती हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, या इसका कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है? जी। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार का काम होता है जागरूकता अभियान चलाने और बच्चियों को सशक्त करने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे, अगर आप बच्चियों को पब्लिक आई में इस प्रकार से लाते हैं कि आप उनका मान कर रहे हैं, उनको किसी जगह पर, ऐसी जगह पर बैठा रहे हैं जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो कुर्सी है आपने उस पर बिठाया, चाहे एक दिन के लिए, प्रतीकात्मक ही सही, मगर इसका मैसेज जो है वो हमेशा सही जाता है। बच्चियों को लगता, और बाकी बच्चियां भी सोचेंगी कि अरे हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ऐसा बन सकते हैं। अब ये बच्ची जिसके सामने सारे प्रेजेंटेशंस होंगी, वो अपनी साथियों के साथ इस बात को साझा करेंगी, वो बच्चियां आगे जाएंगी और लोगों के साथ इस बात को बताएंगे कि हमारे स्कूल की इस बच्ची के साथ या हमारे मोहल्ले की इस बच्ची के साथ, तो तमाम बच्चे जो है इस बात को सुनेंगे और ये समझेंगे कि बच्चियों को सशक्त होना है। और देखिए, क्योंकि समाज में इस तरह की कुरीतियां हैं कि हम महिलाओं को, बच्चियों को पितृसत्ता से ग्रसित समाज में बचाने की बात ज्यादा करते हैं, सशक्त करने की केवल बातें कर पाते हैं, तो ये एक कदम उस ओर भी होता है। लेकिन जो प्रतीकात्मक की बात हो रही है वो एक अलग इशू है। जहां तक इस बच्ची की बात है, उसको देखकर बहुत सारे बच्चों में ये भावना भी आएगी कि एक दिन हम
शायद असली में अपने राज्य जी की जी जो मुखिया मुख्यमंत्री बने, है वो बिल्कुल भी बन जी सकते हैं। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली न केवल उस बच्ची के लिए मगर उसके आसपास वाले बच्चे, उसके परिवार, उसके जो स्कूल की टीचर्स है, उन सब में ये मैसेज जाता है। तो ये जी सारी चीजें जो है ये कोई नई चीज नहीं है, ये होनी चाहिए, ये होती बिल्कुल रहनी चाहिए। जो जी मैं देख रही हूँ कि बहुत समय से जागरूकता का जो काम है, ये सरकारों को ये लगता है कि नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो केवल करे, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी लेकिन जी मैं फिर ये बात कहूंगी कि इसके साथ साथ हमें धरातल पे कुछ चीजें ऐसी उतारनी चाहिए कि ये बच्चियां भी कहे कि मेरे को इस बारे में बताया गया था, मेरे सामने ये प्रेजेंटेशन हुआ था और देखो ये कार्य हो रहा है। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी उस जी मैसेज को, सिर्फ अच्छे एडवर्टाइजर्स हो नहीं सकते, जी बच्चों से ज्यादा, और उनके जो कोमल मन होता है, उनका कोमल हृदय जो होता है, उस जी पर जो एक इफेक्ट हो सकता है अगर सकारात्मक रूप से सही तरीके से इसका फॉलो अप भी हो। केवल जी जी यहीं पे करेंगे तो वो बड़े होकर भी यही सोचेंगे अच्छा ऐसा हुआ था, तो जी एक आपको याद रहेगा। लेकिन इसको, ये जो है एक जिसे कहते हैं ये रीडिफाइनिंग मोमेंट इस बच्ची के लिए है, लेकिन इसको एक प्रोसेस बनाया जाए ताकि बच्चियों को, महिलाओं को सशक्त किया जाए। हमें ये भी देखना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उत्तराखंड सरकार इस ओर भी ध्यान देगी, क्योंकि जी आपने देखा ना कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमारा पहाड़ी राज्य है, दुर्गम जी क्षेत्र है, और बच्चियों, महिलाओं को सशक्त करने की बहुत आवश्यकता है। अगर जी किसी बच्ची का उत्पीड़न किया गया है, जैसे महेश नेगी वाले प्रकरण में आरोप लगा है उन पर, तो जी उसी प्रकार से और भी बच्चियां हैं जो ये जानती हैं कि नहीं, वे कोई किसी से कम नहीं है, वे जी जी लड़कों से कम नहीं है, किसी लड़के को नहीं चुना गया, लड़की को चुना गया। जी इसका जी मतलब है कि हमारे देश में लड़कियों के लिए वही स्थान है जो किसी लड़के के लिए है, वो किसी से कम बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुजाता पॉल जी, आप ये कह रही हैं कि बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होते रहना चाहिए और इनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, बच्चों में एक विश्वास पैदा होता है। और सीमा डोरा जी भी यही कह रही थी। आपका, सीमा जी, मैं इस बात से आप दोनों, क्योंकि आप दोनों शिक्षिका हैं, आप समाज को और बच्चों को अच्छी तरह से जानती हैं कि समाज में किस तरह से किन चीज़ों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल सुजाता पॉल जी भी इस चीज़ से इत्तेफाक रख रही हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, और आपको धन्यवाद दे रही हैं सीमा डोरा जी। आपको सुजाता पॉल जी ने धन्यवाद शुरू में भी दिया था और अभी भी कह रही हैं कि इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए, पॉजिटिव ही चीज़ें रहें बच्चों में। इस तरह की चीज़ें होने के बाद उनको कोई ऐसा ना लगे कि कोई उस तरह की चीज़ें हो जाएं और बच्चों पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसलिए अच्छा सोचें, और अगर अच्छा होता रहे तो इससे बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों के सामने जो चीज़ें आएंगी वो बहुत सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। और इस सरकार को इस पहल को जारी रखना चाहिए। सरकार की ये पहल स्वागत योग्य है। तो इसके लिए सीमा डोरा जी, आप बधाई की पात्र हैं, आपका आयोग बधाई का पात्र है। और सुजाता जी, आपने इस पर इतनी खुलकर बात की, हमें बारीकियों को समझाया, उसके लिए आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।